गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि SDN और NFV एक साथ कैसे IoT में अच्छे से काम करते हैं और कैसे IoT सिस्टम को एक स्मार्ट सिस्टम बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या है SDN और NFV और कैसे ये एक साथ काम करते हैं और कैसे ये IoT नेटवर्क की मदद करते हैं और इनके स्टेप बाय स्टेप और इंटरनल वर्किंग देखेंगे हम एग्जाम्पल के साथ। तो ये सभी चीज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और वैसे हमने पता है SDN और NFV की सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने काफी अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन किया है, उनकी इंटरनेट वर्किंग समझाई है, उनके कंपोनेंट समझाए हैं, काफी अच्छे से समझाया है। लेकिन आज हम केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे इनका। तो SDN होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग और NFV होता है हमारा नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। तो SDN में हम एक जो कंट्रोल प्लेन है जिसे हम ब्रेन मानते हैं और एक डाटा प्लेन है जो कि एक हार्डवेयर है, उस तरीके से ये दोनों काम करते हैं और ये कंट्रोल करते हैं सारे के सारे नेटवर्क को एक सॉफ्टवेयर से। और उन्हें हम मैनुअली जो काम पहले हम कराते थे, जैसे किसी बटन को ऑन ऑफ कराना या फिर किसी राउटर को चेंज करना, जिस सारे काम जब हम कराते थे वो सारे काम हमें पहले मैनुअली करने पड़ते थे किसी भी लार्ज नेटवर्क में। लेकिन जब IoT में मिलियंस बिलियंस ऑफ डिवाइस एक साथ कनेक्ट किए और ये सब काम हमारा मैनुअली मुश्किल हो गया करना, तब हमने यहाँ पर SDN लाया। SDN ने ये सारा काम जो मैनुअली होता था, यानी कि जो स्विचेस चेक करना और राउटर्स वगैरह चेक करना, ये सारा काम जो मैनुअली करना पड़ता था, उस काम को वो सॉफ्टवेयर से करने लगा हमारा SDN। इसलिए हम इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, ठीक है। और NFV ने क्या किया कि ये जो काम हार्डवेयर करते थे, जैसे कि हमारे राउटर, फायरवॉल और लोड बैलेंसर, ये सारे क्या थे, हमारे एक फिजिकल नेटवर्क डिवाइसेस थे, यानी सब हार्डवेयर थे। इन सभी को रिप्लेस कर दिया किसी सॉफ्टवेयर से। उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वर्चुअल सॉफ्टवेयर फंक्शंस, वर्चुअल सॉफ्टवेयर फंक्शन। और इन्हें हम किसी भी मशीन्स पर और क्लाउड पर चला सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने हार्डवेयर को रिप्लेस कर सॉफ्टवेयर से सारा काम कराना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर हम इन राउटर, फायरवॉल और लोड बैलेंसर को हार्डवेयर के रूप में न लेते हुए सॉफ्टवेयर के रूप में इनका काम कराते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा NFV में। अब IoT को क्या जरूरत है, IoT में मिलियन बिलियंस ऑफ डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट होते हैं, जिसमें काफी सारे सेंसर्स, कैमरास, व्हीकल्स और बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, हमारे सारे के सारे स्मार्ट डिवाइसेस आते हैं। ये सारे ट्रेडिशनली हाथों से मैनुअली हैंडल किए जाते थे, लेकिन क्योंकि ये अब लार्ज स्केल में हो गए हैं IoT में, तो अब इन्हें यहाँ पर मैनुअली हैंडल करना मुश्किल हो गया है कि अब कौन सा डिवाइस कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट हो गया है, ये चेक करना, कितना ट्रैफिक आया है, कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक और आएगा, ये सब चेक करना। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है और कितने कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाती है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है तो वो स्लो हो जाती है। ये सब चीज चेक करना IoT के लिए मुश्किल होता गया, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस बिलियंस ऑफ डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा आया SDN और NFV। SDN और NFV ने ये सारे काम ऑटोमेशन के साथ कराए, ऑटोमेटिक तरीके से कराए और फ्लेक्सिबिलिटी को बनाया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारे काम सॉफ्टवेयर से कराए। SDN ने सारे काम जो कि हम मैनुअल करने पड़ते थे वो सॉफ्टवेयर से कराए, और NFV ने तो हार्डवेयर वाले सिस्टम को खत्म ही कर दिया और सॉफ्टवेयर के साथ ही सारा काम कराना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे काम हमें एक ही जगह से हो सकते थे, एक ही साथ हो सकते थे सॉफ्टवेयर के साथ। इसलिए ये IoT में हम इसको पढ़ते हैं और इसका यूज करते हैं। SDN कैसे काम करता है एक बार फिर से समझ लेते हैं। वैसे हम समझ चुके हैं कि इसमें काफी सारी लेयर्स होती हैं, हमारी एप्लीकेशन लेयर, कंट्रोल लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। आज हम बस शॉर्ट में जानेंगे क्योंकि हम इससे पहले बहुत ही ज्यादा लॉन्ग में अच्छे से जान चुके हैं। एप्लीकेशन लेयर वो है जिसमें क्या यूजर क्या रिक्वेस्ट चाहता है, यूजर क्या कराना चाहता है बेसिकली, जैसे कि सर्विसेज क्या चाहती है या मॉनिटरिंग या एप्स वगैरह क्या चाहते हैं।
वो चेक किया जाता है। कंट्रोल लेयर ये डिसाइड करती है कि कैसे डाटा मूव होगा, और कंट्रोल लेयर को यहाँ पर हम ब्रेन कहते हैं, और एसडीएन कंट्रोलर है वो यहाँ पर सारा काम कंट्रोल करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर क्या करती है, और ये आपस में ये सारी लेयर आपस में एक एपीआई की मदद से कम्युनिकेट करती है। जो कंट्रोल लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर से किस एपीआई से की मदद से कम्युनिकेट करती है, और कंट्रोल लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर से कौन सी एपीआई की मदद से कम्युनिकेट करती है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये बता रखा है। ठीक है, तो फिजिकल डिवाइसेस से जो एक्चुअली कनेक्ट होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होती है। जो एक्चुअली डाटा को फ्लो करती है फिजिकल डिवाइसेस में वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जांपल है, आप इसे समझ सकते हैं। इस तरीके से एसडीएन काम करता है, और ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले, तो फिर हम आज इसे देखेंगे नहीं। आज हम आगे चलेंगे हमारे एनएफवी की तरफ। एनएफवी में भी हमारे जो वर्चुअल फंक्शंस होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को वर्चुअल फंक्शन से रिप्लेस किया जाता है। सारा काम जो हमारा राउटर, फायरवॉल और लोड बैलेंसर करते थे वो सारा काम सॉफ्टवेयर से कराएंगे। राउटर रूट देता था हमारे डाटा पैकेट्स को और एक डेस्टिनेशन तक उन्हें पहुंचाता था। फायरवॉल क्या करता था, फायरवॉल देखता था कि कोई ऐसी गलत रिक्वेस्ट या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है जिसे नहीं आना चाहिए, तो वो ना चेक करता था। एक चेक पॉइंट का काम वो करता था। लोड बैलेंसर, लोड एक सर्वर पे ज्यादा होता है तो उस लोड को कम करने के लिए मल्टीपल सर्वर तक उसकी डिस्ट्रीब्यूट कर देता था रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से करते हैं। और MENU क्या है, हमारे पूरे एनएफवी का ब्रेन माना जाता है, क्योंकि सबको कंट्रोल करता है, और इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन का यहाँ पर मतलब था कि कोई ऐसी चीज जो कि ऑटोमेटिक प्रोवाइड कराए, ऑटोमेटिक करे और ऑटोमेटिकली कोई काम करे और उसे मैनेज करे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक और कोऑर्डिनेशन का काम होता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो राउटर, फायरवॉल वगैरह है, इन सभी को यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैनेज किया जाता है और कोऑर्डिनेट कराया जाता है। एक पूरे हमने स्टेप पढ़ रखे हैं, पूरे 9 स्टेप थे इसमें, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, जिसमें हमने फिर हमने क्या किया था, VNF बनाए, VNF को सर्विस चेन यानी काफी सारे VNF को एक साथ कनेक्ट कराया हमने। इस तरीके से हमने सारा काम देखा था, जिससे कि हमें अब हम इस सबको सॉफ्टवेयर से कराते हैं। जो हमें कम हार्डवेयर में पैसे लगाने पड़ रहे थे वो हमने अब नहीं लगाए, अब हमने सारा काम सॉफ्टवेयर से कराया, तो हमारे यहाँ पे कॉस्ट तो कम हुई और मेंटेनेंस भी हमारा कम हो गया, और काफी सारे फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड हुई, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्ट है और फ्लेक्सिबल है। इसलिए हम यहाँ पर एनएफवी का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एसडीएन है वो एनएफवी है वो एक साथ काम करते हैं और एक टीममेट्स की तरह काम करते हैं। एसडीएन ने क्या किया, कैसे डाटा फ्लो होगा वो चेक किया। एनएफवी ने क्या किया, प्रोवाइड व्हाट नेटवर्क फंक्शन प्रोसेस डाटा, कि कैसे नेटवर्क फंक्शन डाटा को प्रोसेस करेगा। तो ये जो एसडीएन है वो एक हमारा किसी भी उसमें IoT में एक ब्रेन की तरह काम करता है, और जो एनएफवी है वो एक बॉडी की तरह काम करता है, जो कि ब्रेन कंट्रोल करता है कि कैसे कोई काम होना चाहिए, और एनएफवी उस काम को करता है फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, पाथ सिलेक्शन, राउटिंग, बैंडविड्थ कंट्रोल, और एनएफवी करता है फायरवॉलिंग, लोड बैलेंसिंग, सिक्योरिटी फिल्टरिंग, क्योंकि ये सब फायरवॉल, लोड बैलेंसर और राउटिंग का जगह वर्चुअल सॉफ्टवेयर का यूज करता है एनएफवी, इसलिए। और ये एक साथ मिलकर एक टीममेट्स की तरह काम करते हैं और हमारे IoT सिस्टम को स्मार्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड IoT नेटवर्क बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंबाइंड कैसे करेंगे हम इन्हें, स्टेप बाय स्टेप कैसे समझते हैं कि IoT डिवाइस ने सेंड किया डाटा सेंसर्स, कैमरास और मीटर्स को। ठीक है, नहीं मतलब IoT डिवाइसेस हैं, उन्होंने डाटा सेंड किया, जैसे सेंसर, कैमरा और मीटर्स, ये हमारे सब क्या है, IoT डिवाइसेस हैं। एसडीएन कंट्रोलर ने सारा डाटा क्या किया, रिक्वेस्ट ली, एसडीएन कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट रिसीव की और डिसाइड किया कि कौन से पाथ पे डाटा का फ्लो एक्चुअल में होना चाहिए। एनएफवी सिस्टम में जो एनएफवी सिस्टम का
मेन है वो है MANO, मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन। उसने क्रिएट किया नेटवर्क फंक्शन को, जो भी जरूरत थी हमें उस नेटवर्क फंक्शन को क्रिएट किया। एग्जांपल के लिए वर्चुअल राउटर को क्रिएट किया, वर्चुअल फायरवॉल को किया, वर्चुअल लोड बैलेंसर को किया। इंटरनली वो कैसे क्रिएट करता है वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर NFV सिस्टम ने इन तीनों को बनाया। ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा IoT पैकेट्स को, फायरवॉल करेगा, प्रोटेक्ट करेगा IoT ट्रैफिक को, और वर्चुअल लोड बैलेंसर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक सर्वर पे अगर बहुत ट्रैफिक है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मल्टीपल सर्वर तक। SDN कंट्रोलर ने फिर क्या किया, कनेक्ट किए BNF को एक साथ, सर्विस चेनिंग बनाई। ठीक है, एक साथ काफी सारे BNF को कनेक्ट किया। ठीक है, फिर बहुत सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर द नेटवर्क। अब सारे जो दोनों सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली तरीके से एक दूसरे नेटवर्क को देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। इफ लोड इंक्रीजेस, अगर लोड बढ़ जाता है तो NFV स्केल्स अप न्यू VNFs। अगर लोड इंक्रीज हो जाता है यानी और VNFs की डिमांड आने लगती है तो वहां पर NFV क्या करता है, और BNF को बढ़ा देता है, और BNF को बना देता है। इफ अ डिवाइस फेल्स, अगर कोई डिवाइस फेल हो जाता है, SDN रीरूट्स द ट्रैफिक। तो SDN क्या करता है, रीरूट करता है ट्रैफिक को दूसरा रूट प्रोवाइड कर देता है। अब ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस तरीके से किसी भी IoT सिस्टम में एक साथ मिलकर काम करते हैं और IoT सिस्टम को स्मूथली, सिक्योरली और एफिशिएंटली रन कराते हैं। इवन विद थाउजेंड ऑफ डिवाइसेस, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को एक साथ रन कराते हैं एफिशिएंटली। तो कैसे थे ये स्टेप, एक बार दोबारा देखते हैं। IoT डिवाइसेस ने डाटा को सेंड किया, SDN कंट्रोलर ने उन्हें उनकी जो रिक्वेस्ट है उसे रिसीव किया। ठीक है, रिसीव करने के बाद डिसाइड किया एक बेस्ट पाथ, डाटा को फ्लो करने का एक बेस्ट रास्ता। ठीक है, अब जो NFV सिस्टम है, NFV सिस्टम ने जितने भी हमें जरूरत थी वर्चुअल राउटर की, वर्चुअल फायरवॉल की और वर्चुअल लोड बैलेंसर की, उन्हें बनाया और उनसे काम कराया। SDN कंट्रोलर ने क्या किया, BNF की एक साथ चैनिंग कराई, सर्विस चैनिंग कराई, और ये सारे सिस्टम यहाँ तक काम करवाने के बाद भी, बनाने के बाद भी, सर्विस चैनिंग कराने के बाद भी, डाटा फ्लो कराने के बाद भी रुके नहीं, और उन्होंने कंटिन्यूअसली उससे मॉनिटर किया कि कौन सा VNF खराब हो गया है या किस BNF की जरूरत है, और लोड इंक्रीज हो गया है तो BNF को बढ़ा दिया, और अगर कोई BNF खराब हो गया है तो SDN ने उसे नया रूट भी दे दिया। तो इस तरीके से ये पूरे SDN और BNF एक साथ मिलकर काम करते हैं हमारे किसी भी IoT में। तो बस इतना इजी था हमारा। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम इसे समझना चाहें तो हम इसे समझ सकते हैं, जिसमें किसी स्मार्ट सिटी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिसमें न्यू एयर सेंसर कनेक्ट टू द नेटवर्क। जो नया एयर सेंसर है वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट हुआ, जो कि किससे हुआ, SDN ने ऑटोमेटिकली से डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोलर असाइन बेस्ट रूट ऑफ सेंसर डाटा। अब कंट्रोलर क्या करेगा, SDN कंट्रोलर बेसिकली वो क्या करेगा, अब उस नेटवर्क ने जो भी डाटा वो कनेक्ट किया है उसके लिए बेस्ट रूट फाइंड करेगा। फायरवॉल एंड राउटर फंक्शन क्रिएटेड ऑन क्लाउड। अब जो फायरवॉल और राउटर फंक्शन है इनके जो काम है वो क्लाउड पे कराएगा कौन, NFV कराएगा। लोड बैलेंसर एडेड टू द हैंडल द कैमरा डाटा, एंड लोड बैलेंसर आएगा और कैमरा डाटा को हैंडल करेगा। ये भी किसने कराया, NFV ने कराया। ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी लिखी है, इनके पीछे की क्या है। ट्रैफिक रीरूटेड ड्यूरिंग मेंटेनेंस। अब ट्रैफिक एक जगह काम हो रहा है समझो, और एक VNF खराब हो गया है तो हमें ट्रैफिक को रीरूट करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो वो काम हमारा SDN करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा VNFs क्रिएटेड ड्यूरिंग रश हावर्स, यानी जब ज्यादा भीड़ हो गई है तो अब एक्स्ट्रा VNF हमें लगाने पड़ेंगे, तो वो कौन करेगा, VNF स्केलिंग करेगा। और सिटी नेटवर्क रन्स ऑटोमेटिकली एंड एफिशिएंटली, कौन की हेल्प से, इनकी हेल्प से। तो इस तरीके से हमारे पूरे एक स्मार्ट सिटी में IoT नेटवर्क में NFV और SDN मिलकर काम करते हैं और ट्रैफिक लाइट्स, सिग्नल्स, एयर सेंसर्स वगैरह सभी को मिलकर चलाते हैं।
अब हमें बेनिफिट्स क्या मिले, वही ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक कर दिया सारा सिस्टम, स्केलेबिलिटी, 1000 मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को एक साथ हम मेंटेन कर सकते हैं, इजीली रन कर सकते हैं। सिक्योरिटी हमें यहाँ मिली है क्योंकि वर्चुअल फायरवॉल्स एंड आईडीएस कैन बी डिप्लॉयड क्विकली, इन्हें हम डिप्लॉयड कर सकते हैं क्विकली। कॉस्ट सेविंग यहाँ हमारी बची है क्योंकि हार्डवेयर का पैसा बच गया हमारा। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी यहाँ बची है क्योंकि काफी सारे डिवाइसेस को हम ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। सेल्फ हीलिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देता है फेल्ड कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे काम करते हैं। और इस तरीके से चैलेंजेस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेटअप रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, MENO और कंट्रोलर। कॉम्प्लेक्स सेटअप है इसलिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक स्पेशलाइज या फिर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग MENO यानी मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन चाहिए और कंट्रोलर चाहिए। सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा होती है, वर्चुअल सिस्टम कैन बी हैक्ड इफ नॉट अपडेटेड, वर्चुअल सिस्टम हैक्ड हो सकते हैं अगर उन्हें अपडेट नहीं किया जाए, इसलिए हमें सिक्योरिटी तो बहुत चाहिए, ठीक है। और परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम कैन बी स्लोअर देन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है तो ये हार्डवेयर से ज्यादा स्लो हो सकता है कई बार जब उस पर ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाए, ठीक है। और इंटरऑपरेटेबिलिटी डिफरेंट वेंडर्स टूल्स मस्ट वर्क टुगेदर, डिफरेंट वेंडर्स टूल्स हैं एक साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैलेंजेस भी आते हैं हमारे SDN और NFV में, लेकिन ये सभी को ओवरकम करना ही तो इनमें चैलेंज है, यानी तभी तो ये मॉनिटर करते रहते हैं, बनाने के बाद भी काम कर स्टार्ट कराने के बाद भी ये मॉनिटर करते रहते हैं ताकि हमारा कहीं से भी किसी भी तरीके से हमारे एक IoT सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए। सिंपल समरी है ये, क्विक रिवीजन आप कर सकते हो। SDN ने क्या किया, कंट्रोल किया सॉफ्टवेयर नेटवर्क, ये सब यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे समझ सकते हैं। और क्विक समरी है ये, बाकी अच्छे से हमने रिवीजन कर लिया, अच्छे से समझ रखा है और बहुत ही अच्छे से हमें SDN NFV समझ में आ गया। नहीं आया तो पहले की आप वीडियो अच्छे से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, बहुत बार देखें, पर आपको अच्छे से समझ में ना आए जब तक रुके नहीं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नरवेट्स, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो या अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नरवेट्स।